अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस जलसे के सदर जलसा हजरत मुफ्ती शाकिर साहब दामत बरकातुहुम व मद्ददिल्लाहुल आली, मेहमान खुसूसी हाजी अब्दुल गफूर पठान साहब, रुकने बल्दिया कॉरपोरेटर पुणे महानगर पालिका, इसी तरीके से इस मस्जिद के जितने भी ट्रस्टियान हैं और हमारे जो मेहमानान हैं, उनके अलावा मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और हमारी बहनें, देखो माशाअल्लाह मकतब का ये जो जलसा है अल्लाह के फजलो करम से इतना कामयाब रहा। मेरे दिल की गहराइयों से हजरत मुफ्ती इमरान साहब जो आपके मकतब के उस्ताद हैं, जिम्मेदार हैं, उनके लिए दुआएं निकली। अभी मैं यहाँ पर लंबी चौड़ी तकरीर करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि हजरत मुफ्ती शाकिर साहब तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह उनसे हम तमाम इस्तेफादा करेंगे। और मैं आपको बता दूं, हजरत मुफ्ती साहब जो है इस मकतब के जो रूह रवा हैं, मुफ्ती इमरान साहब, उनके उस्ताद मोहतरम, और इनको जो तैयार किया वो हजरत मुफ्ती साहब ने ही तैयार किया है। और मैं भी जो आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं, अभी ये एक इत्तेफाक की बात है कि हमारे हजरत मुफ्ती साहब के साथ में मुझे भी दावत दी गई है, लेकिन है तो ये, हकीकत तो ये है कि हजरत मुफ्ती साहब मेरे भी उस्ताद है और हमको भी उन्होंने ही तैयार किया है। जो हम जलसे जुलूस में जाते हैं और वहां पे लबकुशाई करते हैं, तो इसलिए चाहते हम ये है कि हम मुफ्ती साहब से इस्तेफादा करें, लेकिन चंद बातें जो मकतब के लाइन की है, जो मैं जरूरी समझता हूं, वो आप लोगों के सामने अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, हमारे मजहब के अंदर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना, अपने बच्चों को वकील बनाना, अपने बच्चों को अच्छा इंजीनियर बनाना, टीचर बनाना, प्रोफेसर बनाना, ये मना नहीं है। आप बिल्कुल अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, यहां तक के वकील बनाइए। जहां तक आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाइए, मराठी स्कूल में पढ़ाइए, दीन ये इस्लाम में मना नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आपका बच्चा डॉक्टर के साथ में एक अच्छा मुसलमान भी बने, एडवोकेट के साथ में एक अच्छा मुसलमान भी बने, इंजीनियर के साथ में एक अच्छा मुसलमान भी बने, प्रोफेसर के साथ में एक अच्छा मुसलमान भी बने। अगर आपका बच्चा डॉक्टर के साथ में एक अच्छा मुसलमान भी बनेगा तो कौम की हमदर्दी उसके दिल के अंदर आएगी। एक अच्छा इंजीनियर बनेगा तो इंसानियत की, मानवता की हमदर्दी उसके दिल के अंदर आएगी। एक वकील के साथ में अच्छा मुसलमान भी बनेगा तो समाज की, लोगों की, इंसानियत की हमदर्दी उसके दिल के अंदर आएगी। और याद रखो, वो सिर्फ डॉक्टर बनेगा, वो सिर्फ इंजीनियर बनेगा, वो सिर्फ प्रोफेसर बनेगा, वो सिर्फ एडवोकेट और वकील बनेगा तो समाज का खून चूसेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। अब मैं आपको मिसाल देकर बताता हूं। कई ऐसे डॉक्टर हैं, माशाअल्लाह, उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में तालीम हासिल की, वो बड़े डॉक्टर बने, बड़ी बड़ी उन्होंने डिग्रियां ली, लेकिन उनके माँ बाप ने बचपन में उनको मकतब की तालीम दिलाई। तो आज आप देखेंगे कि वो डॉक्टर है, वो एमबीबीएस एमडी है। आपके अपने शहर के अंदर एक रेप्यूटेटेड हॉस्पिटल है, नामवर हॉस्पिटल है, वहां के एक कार्डियक डिपार्टमेंट के हेड है, लेकिन उनके माँ बाप ने उनको बचपन में दीनी तालीम भी दिलाई। आज इतने बड़े डॉक्टर बनने के बावजूद हाल यह है कि उनकी कोई भी नमाज की तकबीर उला नहीं छूटती है। हाल यह है कि उनकी जो फीस है, जनरल जो नॉर्मली वो लोगों से 1000 रुपये पेशेंट को देखने की फीस लेते हैं,
लेकिन कोई गरीब उनके पास में आ जाए तो मुफ्त में उसका इलाज करते हैं। ये हमदर्दी किस वजह से आई? माँ बाप ने उनको बचपन में दीनी तालीम से भी आरास्ता किया। तो असल यही है, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कुछ भी बनाओ। अभी ये मेरे पड़ोस में हमारे एडवोकेट अब्दुल गफूर पठान साहब बैठे हुए, हालांकि ये पॉलिटिकल आदमी है, सियासी आदमी है, कॉरपोरेटर है, नगर सेवक है, लेकिन इन्होंने भी बचपन के अंदर मकतब में तालीम हासिल की। दीनी एतबार से इनकी भी तालीम हुई, तरबियत हुई। अक्सर मैं देखता हूं लोगों की मुलाकात नगर सेवक से, कॉरपोरेटर से, वो ऑफिसेस के अंदर होती है, महानगर पालिका में होती है, लेकिन आज तक मैं इनको जब भी मिला हूं वो मस्जिद के अंदर ही मिला हूं, कभी जोहर की नमाज में, कभी मगरिब की नमाज में। तो एक आदमी, इस्लाम में मना नहीं है वो कॉरपोरेटर भी बन जावे, लेकिन अगर एक अच्छा मुसलमान बनकर कॉरपोरेटर बने, वो कौम की खिदमत करेगा, समाज की खिदमत करेगा। एक इंजीनियर साहब मेरे पहचान वाले हैं, वो जो है उन्होंने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर इंजीनियरिंग की हुई है। वो हमारे शहर के एक माने हुए इंटरनेशनल एजुकेशनल कैंपस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन मैं उनको जानता हूं। बचपन में उन्होंने भी मकतब में तालीम हासिल की, इंजीनियर बन गए, लेकिन आज उनका हाल यह है कि कोई जुमा ऐसा नहीं जाता जिसमें वो सूरह कहफ की तिलावत ना करते हो। रोजाना फजर की नमाज के बाद में सूरह यासीन की तिलावत करते हैं। सारे मामूलात उनके ऐसे होते हैं जैसे एक मस्जिद के अंदर रहने वाले आदमी के होते हैं, और वो गैरों के कैंपस के अंदर काम करते हैं। उनके हाथ के नीचे कई लोग हैं, लेकिन चूंकि बचपन के अंदर उन्होंने मकतब में तालीम हासिल की थी, आज इंजीनियर बन गए, लेकिन एक सच्चे और पक्के मुसलमान इंजीनियर हैं। याद रखो, अगर आप अपने बच्चों को इंजीनियर सिर्फ बनाओगे, सिर्फ डॉक्टर बनाओगे और एक अच्छा मुसलमान नहीं बनाएंगे, तो बस मैं एक वाकया बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं। माँ बाप ने अपने बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया बॉम्बे के अंदर, और वो बच्चे को और हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए अमेरिका भेज दिया। अब बेटा अमेरिका में है, वहां पर उसने मास्टर डिग्री ले ली है और वहीं पे वो जॉब कर रहा है, और यहां बॉम्बे के अंदर मां बाप दोनों अकेले हैं। बाप का इंतकाल हो गया, मां ने बोली बेटा देख तेरे पिताजी वो गुजर गए, कम से कम इंडिया आ हमारी मुलाकात के लिए। उसने कहा कि देखो मैं यहां पे सेटल हो चुका हूं, मुझे छुट्टी बड़े मुश्किल से मिलती है, मैं इंडिया नहीं आ सकता हूं। अब देखो वो बेटा, क्योंकि मां बाप ने उसको दुनिया की तालीम दी, उसको बेचारे को दीन तो पता ही नहीं था, इंजीनियर बन गया, वो सब कुछ अपना लगा दिया बेटे के लिए। उसके बाद में मां ने उसको कुछ महीनों के बाद फोन किया और कहा बेटा मैं इंडिया में अकेली हूं, यहां पे मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, या तो तू मुझे अमेरिका बुला ले या फिर तू यहां पे आ जा, तुझे क्या जरूरत है वहां पे अकेले रहने की, यहां मैं अकेली ही हूं। वो बेटे ने उसके बाद में मां का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। अब मां जब भी फोन करती, बेटा मां का फोन ही जाता नहीं बेटे के पास में। वो मां बेचारी अकेली, और वो भी मैं आपको नाम के साथ बता दूं, बॉम्बे का सबसे पॉश इलाका लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स, जहां पे एक एक फ्लैट की कीमत 10-10 करोड़ रुपए है, वैसे फ्लैट में रहने वाली वो औरत, बेटे ने फोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद वो औरत जो थी बेचारी बीमार हो गई, कोई उसको खिलाने वाला नहीं, कोई दवाखाने में ले जाने वाला नहीं, और जो बिस्तर पे पड़ी हुई थी वहीं पे पड़े पड़े उसका इंतकाल हो गया। 2 साल के बाद बेटे को होश आया, ख्याल आया कि बाबा इंडिया में भी मेरा कोई है, मेरी भी कोई मां है जिसने मुझे जन्म दिया है, मैं फल फ्रूट के जैसा झाड़ पे नहीं लग गया था जो मुझे तोड़ के निकाल दिए बोल के, मेरे भी अपने पेरेंट्स है। उसके दिल में एक बात पैदा हुई, उसने कहा चलो इंडिया का सफर करते हैं, कम से कम अपनी मां से मुलाकात तो करेंगे। अब 2 साल के बाद बेटे को होश आया और उसके बाद वो बेटा आया इंडिया। इंडिया आने के बाद दरवाजा खटखटा रहा है तो कोई दरवाजा खोलने तैयार नहीं। उसने एरिया पुलिस स्टेशन में कॉल किया, वो लोग वहां पे पहुंचे, उन्होंने दरवाजा तोड़ दिए।
और अंदर का मंजर जब सबने देखा, किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं आया। वो मां का इंतकाल होकर 1.5 साल हो चुका था, बिस्तर के ऊपर मां नहीं थी बल्कि हड्डियों का ढांचा था जो कंबल ओढ़ के सोया हुआ था। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं, जो लोग डेली रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उनको फौरन अच्छी तरह से याद आ गई होंगी ये बात कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया में सारे न्यूज़पेपर्स में, यहां तक के टीवी चैनल्स के ऊपर भी उन लोगों ने बताए थे कि आज के जमाने की औलादे अगर मां बाप उनको सिर्फ दुनिया की तालीम देंगे और दीन की तालीम नहीं देंगे तो फिर ये बच्चे डॉक्टर तो बन जाएंगे, इंजीनियर तो बन जाएंगे, टीचर तो बन जाएंगे, लेकिन फिर अपने मां बाप को भी नहीं पहचानेंगे। इसके लिए मेरी मां बहनों से भी मैं कहूंगा और हमारे भाइयों से भी कहूंगा, बच्चों को पढ़ाओ, उनको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, एडवोकेट बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन साथ में मुसलमान बनाओ। और ये मुसलमान का काम करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने बच्चे को रोजाना पाबंदी के साथ पढ़ने के लिए मकतब में भेजो। बोलो भेजेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, और जो मस्जिद के जिम्मेदारान हैं उनको सपोर्ट करो, उनका साथ दो। माशाअल्लाह ये मुफ्ती इमरान साहब ये जी तोड़ आपके एरिया में मेहनत कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि माशाअल्लाह ये ऐसे जो नौजवान उलामा हैं वो इस तरीके से मेहनतें करके बच्चों को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं। खुशी होती है, दुआएं निकलती है इनके लिए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इस तरह के उलामा की कद्र करें, मकतब के जो तकाजे हैं उनको पूरा करने की फिक्र और कोशिश करें। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद तो हमारे मेहमान खसूसी हैं हाजी अब्दुल